हेलो एवरीवन, वेलकम टू इनटू मैथ्स। दिस इज धीरज तिवारी। आज हम लोग जेई 2025 3 अप्रैल शिफ्ट 1 का सेक्शन बी कवर करने वाले हैं, जिसमें से आपकी 5 एनईटी टाइप प्रॉब्लम पूछी जाती है। पांचों का डिटेल में 1 बाय 1 सॉल्यूशन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? ऑल 5 लेटर वर्ड्स आर मेड यूजिंग ऑल द लेटर्स ए बी सी डी ई। 5 लेटर यहाँ पर आपको गिवन है, अरेंज्ड एज इन एन इंग्लिश डिक्शनरी विद सीरियल नंबर्स। ठीक है, इनको इंग्लिश डिक्शनरी के अकॉर्डिंग अरेंज किया जाना है। लेट द वर्ड एट सीरियल नंबर एंड बी डिनोटेड बाई WN। ये कह रहा है कि जैसे मान लो कोई वर्ड है जो मान लीजिए 15th पोजीशन पर आ रहा है, तो उसको आप डिनोट करेंगे W15 से। ठीक है, अगर n पोजीशन पर है तो उसको WN से डिनोट करना है। लेट द प्रोबेबिलिटी ऑफ PWN ऑफ चूजिंग द वर्ड WN सेटिस्फाई प्रोबेबिलिटी ऑफ WN इक्वल टू ट्वाइस ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ WN माइनस 1। इसका क्या मतलब है कि अगर आपको जैसे मान लीजिए 26 टर्म सेलेक्ट करना है, तो मतलब ये हुआ W26 हुआ, तो इसकी सेलेक्ट करने की जो प्रोबेबिलिटी है वो कह रहा है ट्वाइस है इसके जस्ट पीछे वाले की प्रोबेबिलिटी के, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ 25। यही चल रहा है यहाँ पर, प्रोबेबिलिटी ऑफ n माइनस 1। क्लियर है इतना? ठीक है। इफ probability of this word C D B E A equal to 2 to the power alpha upon 2 to the power beta minus 1 and alpha beta belongs to natural numbers, then alpha plus beta is equal to। ठीक है, यहां पर करना क्या है कि आपको इस वर्ड की प्रोबेबिलिटी अपने आप फाइंड आउट करनी है, फिर आप RHS से इसको कंपेयर करा लीजिएगा। जैसे ही आप कंपेयर कराएंगे तो यहां से आपको अल्फा एंड बीटा मिल जाएगा, और अल्फा बीटा मिल जाएगा तो आप उसका सम बता पाएंगे। राइट, सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं इसका कि कैसे करेंगे। ठीक है, यहां पर आपको 5 वर्ड दे रखे हैं A B C D E। ठीक है, A B C D E। अगर इन पांचों को अरेंज करना है, आप कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं? 5 फैक्टोरियल यानी कि 120 तरीके से। ठीक है, अब इन्हीं 120 वर्ड्स को आपको अकॉर्डिंग टू डिक्शनरी अरेंज करना है। ठीक है, डिक्शनरी में अल्फाबेटिकल ऑर्डर में आते हैं। इतनी बात क्लियर है यहाँ से? ठीक, और इनके जो वर्ड्स हैं, जो पहली पोजीशन पर आ रहा है उसको W1 बोला जा रहा है, जो दूसरी पोजीशन पर आ रहा है उसको W2, ऐसे ही W3, ऐसे ही कहां तक चलेगा? W120 तक अपने को चलना पड़ेगा। ठीक है, अब ये क्या कह रहा है? लेट द प्रोबेबिलिटी ऑफ W1। अगर आप कोई एक वर्ड सेलेक्ट करते हैं तो उसके सेलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी क्या है? ठीक है, तो यहां पर करते क्या है कि मैं पहले वर्ड को सेलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी मान लेता हूं कुछ है। लेट से दिस इज प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 इक्वल टू x। अपन वर्ड 1 को सिलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी x मान के चलते हैं, तो क्या मैं ऐसे ही प्रोबेबिलिटी ऑफ W2 फिर लिख सकता हूं? यहां से कितना हो जाएगा? जस्ट पीछे वाले का कह रहा है ट्वाइस हो जाता है, तो 2x हो जाएगा। ऐसी प्रोबेबिलिटी ऑफ W3 कितना हो जाएगा? जस्ट पीछे वाले का ट्वाइस, तो हो जाएगा 4x। ऐसे ही प्रोबेबिलिटी ऑफ W4 जस्ट पीछे वाले का ट्वाइस, यानी कि 8x। ऐसे ही आप चलते रहोगे, कहां तक चलोगे? प्रोबेबिलिटी ऑफ 120 तक चलोगे, W120 तक, है ना? तो क्या करोगे आप यहां से? अब यहां से पैटर्न पहचानते हैं, देखिएगा। यहां पर क्या है? 2 है, यहाँ पावर कितनी आई? 2 की पावर 1 आई। ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं 2 की पावर 1x। यहाँ पर 3 है, यहाँ पर क्या लिख सकते हैं इसको? 2 की पावर 2x। यहाँ पर 2 आ रहा है। यहाँ पर 4 है, ऐसे इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 3x, यानी कि जितना यहाँ उससे एक कम इधर आ रहा है। तो अगर यहाँ 120 है तो 2 की पावर 119 टाइम्स x आ जाएगा। ये पैटर्न आपको समझ में आया? ठीक है, अभी करते क्या है कि अपन प्रोबेबिलिटी की जो प्रॉपर्टी है वो क्या है कि जितनी भी प्रोबेबिलिटी है ये W120 तक, इनका सम क्या 1 को एक्सीड करेगा क्या? बिल्कुल नहीं, प्रोबेबिलिटी 1 से एक्सीड करती नहीं है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ W1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ W2 एंड सो ऑन प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ W120 इज इक्वल टू 1। इन सब का सम कितना होने वाला है? आपका 1 होने वाला है। राइट, इनकी प्रोबेबिलिटी यहां पर रख दो जितनी जिसकी है, x है, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है? 2x है। ऐसे ही प्रोबेबिलिटी ऑफ W3 कितनी है? 4x है। चलेगा ऐसे? ऐसे ये कहानी कहां तक चलेगी? 2 की पावर 119 इंटू एक्स इक्वल टू 1। सही है। अब यहां पर अगर आप नोटिस करो तो जीपी बनती हुई दिख रही है ना, 2 4 8 ऐसे 2 से मल्टीप्लाई होता जाएगा। तो यहां पर सम ऑफ जीपी लिखा हुआ है ऑफ 120 टर्म्स। कितने टर्म्स आप ले रहे हो? 120 टर्म्स आप ले रहे हो। तो इनको आप ऐड कर लीजिए अकॉर्डिंग टू जीपी। फॉर्मूला क्या बनता है? ए, तो ए की वैल्यू x, r की पावर n, तो r कितना है यहाँ पर? r तो 2 है, तो 2 की पावर n यानी कि 120। ठीक है, -1 अपॉन में r -1 इक्वल टू 1। तो यहां से x आपको मिल गया, x इज 1 अपॉन 2 की पावर 120 -1। यहां से इतनी बात क्लियर हुई आपकी। राइट, अपन ने x निकाल लिया। ठीक है, अब आते हैं इस पर। इस वर्ड की अगर प्रोबेबिलिटी अपने को चाहिए
तो इस वर्ड की पोजीशन पता करनी पड़ेगी कि डिक्शनरी में कौन सी पोजीशन पर ये लाई करेगा। निकाल लेते हैं यहाँ से। आप देखो तो ये सी से स्टार्ट हो रहा है, मतलब ए से स्टार्ट होने वाले सारे वर्ड एग्जॉस्ट हो गए होंगे, बी से स्टार्ट होने वाले सारे एग्जॉस्ट हो गए होंगे। तो अगर ए से जो बनने वाले वर्ड्स होंगे वो कितने रहे होंगे, 1 2 3 4। भाई ए से स्टार्ट हो रहा है, अब यहाँ कितने प्लेसेस बचे, 4। ये 4 फैक्टोरियल तरीके से भरे जा सकते हैं। ऐसे बी से स्टार्ट होने वाला, यहाँ पर भी 4 फैक्टोरियल तरीके से भरे जा सकते हैं। अब ये आया सी पर, होल्ड करेंगे। सी के बाद यहाँ पर क्या आ रहा है, डी आ रहा है, मतलब इसके पहले ए भी आया होगा, बी भी आया होगा। तो अगर ए आया होगा पहले तो इसको फिक्स करते हैं, यहाँ बचेंगे 3 टर्म्स, तो ये 3 फैक्टोरियल। ऐसे ही सी के बाद बी आया होगा तो यहाँ 3 टर्म्स बचेंगे, तो 3 फैक्टोरियल। अब आया होगा यहाँ पर डी, तो सी डी। इसके बाद क्या है यहाँ पर बी, इसके पहले ए आ चुका होगा तो ए, यहाँ बचेंगे 2 टर्म, तो दैट इज 2 फैक्टोरियल। फिर सी डी बी आया, सी डी बी भी हो गया। अब यहाँ से ए और ई में आपको चूज करना, तो पहले तो ए ही आया होगा, फिर ई आया होगा, फिर यहाँ से सी डी बी ई ए, ये वर्ड आया आपका ना, ये वर्ड आया। काउंट कर लो यहाँ से कितने पोजीशन पर आएगा। 4 फैक्टोरियल 24 होता है, ये भी 24, कितना हो गया 48। ये 6 होता है तो 54 हो गया, ये भी 6 होता है तो 60 हो गया, ये 62 हो जाएगा, 63 एंड 64। ये कौन सी पोजीशन पर आएगा, 64th पोजीशन पर आएगा। यानी कि जो W64 है वो आपका ये रिक्वायर्ड वर्ड है, सी डी बी ई ए, सी डी बी ई ए। आई होप यहां तक आपको बात क्लियर है, ठीक है। अब इसकी प्रोबेबिलिटी अगर अपने को चाहिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ W64, प्रोबेबिलिटी ऑफ W64। अब यहां पर देखिएगा क्या किया गया था, यहां जिस भी वर्ड की प्रोबेबिलिटी चाहिए, जिस भी पोजीशन वाले वर्ड की चाहिए, यहाँ पर एक कम कर देते हैं 2 की पावर में। यहाँ 120 है तो यहाँ कितना है 119 आया, तो इधर कितना है 64 है, तो यहां पर लिख सकते हैं 2 की पावर 63 टाइम्स x। बात इतनी क्लियर है यहां से, ठीक है। अभी क्या है 2 की पावर 63 और x की वैल्यू अपने को पता है, ये रही, तो यहां पर लिख देंगे 2 की पावर 120 माइनस 1। ये क्या वही प्रोबेबिलिटी आ गई जो अपने को चाहिए, ये वाली इस फॉर्मेट की दिख रही है, 2 की पावर अल्फा एंड 2 की पावर बीटा माइनस 1। तो अल्फा यहां से आपको दिख रहा होगा 63 और बीटा आपको यहां से दिख रहा है 120। तो क्या पूछा है यहां से, अल्फा प्लस बीटा, राइट, अल्फा प्लस बीटा आपसे पूछा गया। सो दैट इज 183, सो दैट इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। क्लियर इतना। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं कि क्या कह रहा है। ये क्वेश्चन कह रहा है, लेट द प्रोडक्ट ऑफ द फोकल डिस्टेंसेस ऑफ द पॉइंट P of 4,2√3 on the hyperbola x² upon a² minus y² upon b² equal to 1। स्टैंडर्ड हाइपरबोला दे रखा है B32, यानी कि जो फोकल डिस्टेंसेस का जो प्रोडक्ट है वो 32 दे रखा है। लेट द लेंथ ऑफ द कॉन्जुगेट एक्सेस ऑफ एच बी पी, कॉन्जुगेट एक्सेस की जो लेंथ है वो p दे रखी है, एंड द लेंथ ऑफ द लेटस रेक्टम बी q, देन p² प्लस q² इज इक्वल टू। सिंपल से स्टेटमेंट दे रखा है कि आपको यहाँ पर P और Q फाइंड आउट करना है, यानी कि लेंथ ऑफ कॉन्जुगेट एक्सेस और लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम फाइंड आउट करनी है, फिर उनके स्क्वायर का यहाँ पर सम आपको बताना है कि क्या होगा, ठीक है। सॉल्यूशन देखते हैं इसका। ये जो हाइपरबोला दे रखा है अपने पास में स्टैंडर्ड हाइपरबोला है, प्लॉट कर लेते हैं पहले इसको, ठीक है। x² अपॉन a² माइनस y² अपॉन b², ठीक है। यहाँ कहीं इसकी डायरेक्ट्रिक्स होंगी, ये that is x equal to a upon e and that is x equal to minus a upon e, ठीक है। यहाँ कहीं इसके फोकस that is S2 and that is S1, क्लियर है। अब इस हाइपरबोला पर एक पॉइंट है, लेट द प्रोडक्ट ऑफ द फोकल डिस्टेंसेस ऑफ द पॉइंट P of 4,2√3, तो ये यहाँ कहीं होगा आपका, मान लीजिए P 4,2√3, ठीक है। फोकल डिस्टेंसेस की बात करिए, यानी कि इसको आप ज्वाइन कराइए यहाँ से S2P एंड S1P। कितना दे रखा है यहाँ से S2P इंटू S1P, दैट इज 32। क्लियर है इतनी बात, ठीक है। अब ये डायरेक्ट्रिक्स है, ठीक है। अगर इसकी डेफिनेशन से चलते हैं तो डायरेक्ट्रिक्स पर अगर मैं यहाँ पर कोई पॉइंट ये परपेंडिकुलर प्लॉट करता हूँ मैं इस पॉइंट से, लेट्स से दिस इज M, तो अपने को पता क्या है कि S1P एंड PM का रेशियो क्या होता है, एसेंट्रिसिटी कहलाता है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ से S1P मिलने की चांसेस हैं क्या, S1P पता चल जाएगा आपको, यहाँ से S1P कितना हो जाएगा E टाइम्स PM, और PM पता होना चाहिए, तो PM यहाँ से निकाल सकते हैं अपन। PM कैसे आएगा, अपने को PM चाहिए
तो यहां से यहां तक की डिस्टेंस पता है क्या? यहां से यहां तक की डिस्टेंस का कोऑर्डिनेट क्या है? दैट इज 4। ठीक है, यहां से यहां तक का जो एक्स कोऑर्डिनेट है वो 4 है आपका, और उसमें से आप इतना सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, और वो कितना है? a अपॉन ई। तो यहां से जो pm हो जाएगा e टाइम्स 4 माइनस a अपॉन ई। चलेगा इतना? यहां से e को अंदर ले जाओ तो 4e माइनस a, ये आ गया आपका S1p। ठीक है, और एक जो बहुत बेसिक डेफिनेशन है हाइपरबोला की, वो क्या करता है कि इन दोनों पॉइंट का, ये जो दोनों फोकल डिस्टेंसेस हैं यहाँ पर, ये इन दोनों का डिफरेंस फिक्स होता है, कांस्टेंट रहता है ना? वो होता कितना है यहाँ से? मॉड ऑफ S2p माइनस मॉड ऑफ S1p इक्वल टू ट्वाइस ऑफ a। 2a के इक्वल होता है। अग्री करते हो इस बात से? ये डेफिनेशन, बेसिक डेफिनेशन होती है हाइपरबोला की, तो यहाँ पर उसी डेफिनेशन का यहाँ पर यूज किया है। होगा क्या, यहाँ से आपको S1p पता है, इससे S2p पता चल जाएगा, तो S2p कितना हो जाएगा यहाँ से? दैट इज 2a प्लस S1p। रख दो वैल्यू यहाँ से, तो 2a प्लस का 4e माइनस का a, सो दैट इज 4e प्लस का a। चलेगा, S2p भी यहाँ से अपने को पता चल चुका है। ठीक है, S1p पता, S2p पता, इस इन दोनों की वैल्यू उठा करके आप इसमें पुट कीजिए। यहां से पुट करते हैं, कितना आता है यहां से? S1p कितना है? कहां गया S1p? ये रहा, 4e माइनस ए एंड 4e प्लस ए, दैट इज 30। यहां से कितना आएगा? 4e एंड 4e, दैट इज 16e स्क्वायर, और यहां से माइनस का a स्क्वायर इक्वल टू 32, राइट? 32। इतनी बात यहां तक हम लोग होल्ड करते हैं, राइट? अभी है क्या कि यहां पर e आ रहा है, ई को हटा सकते हैं हम लोग। कैसे हटा सकते हैं? ई का फॉर्मूला होता है ए और बी के रिलेशन के साथ में, वो क्या होता है यहाँ से? ई स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, हाइपरबोला में, है ना? तो यहाँ से ई स्क्वायर की वैल्यू ये एग्जैक्टली हम लोग उठाकर यहाँ पर रख देंगे। ठीक है, देखते हैं क्या आता है यहाँ से। 16 ई स्क्वायर की वैल्यू हटाओ, यहाँ पर रखो 1 प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, है ना? और एक माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू 32। ए स्क्वायर एलसीएम ले लो तो 16 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ये माइनस ए टू द पावर 4, और उधर जाएगा 32 ए स्क्वायर बन जाएगा। चलेगा इतना यहाँ से? ठीक है, फिर यहाँ से क्या हुआ? 16 ए स्क्वायर आएगा, 16 ए स्क्वायर प्लस 16 बी स्क्वायर, ठीक है, माइनस ए टू द पावर 4, और इक्वल में कितना आएगा? 32 ए स्क्वायर। ठीक है, यहां से थोड़ा सारे निकल लो, बी वाला टर्म एक तरफ रख लो, 16 बी स्क्वायर, और बाकी सबको उस तरफ ले जाओ, तो ये हो जाएगा 16 ए स्क्वायर और प्लस ए टू द पावर 4। ठीक है, ये यहां से वैल्यू आपकी आ गई 16 बी स्क्वायर। जो वैल्यूज आ गई उनको थोड़ा सा होल्ड कर दे, बाकी मैं थोड़ा हटा देता हूँ, यहाँ से इरेज कर देता हूँ, स्पेस नहीं है आगे सॉल्व करने के लिए। एक तो ये रिजल्ट अपने पास रखते हैं, और एक रिजल्ट आपका ये आया है 16 बी स्क्वायर इक्वल टू 16 ए स्क्वायर प्लस ए टू द पावर 4, करेक्ट? तो मैं यहाँ से इन चीज़ों को हटा देता हूँ। ठीक है, नीड पड़ेगी नहीं वैसे, इनकी पड़ेगी तो दोबारा लिख लेंगे, है ना? अभी है क्या कि ये जो पॉइंट है 4,2√3, ये भी इसी हाइपरबोला का ही पॉइंट है। तो हाइपरबोला की यहाँ से जो फॉर्मूला गिवन है, ये उसकी कंडीशन को क्या करेगा? सेटिस्फाई करेगा। रखते हैं यहाँ पर, तो ये हो गया आपका एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। ठीक है, रखो यहाँ पर ये 416 y कितना हो जाएगा? 12 अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। ये हो जाएगा 16 ए स्क्वायर माइनस 12 ए 16 बी स्क्वायर, एक्चुअली 16 बी स्क्वायर माइनस 12 ए स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर। एक कंडीशन यहाँ से ये आ गई, एक कंडीशन अपने पास में ए और बी में यहाँ पर है। ठीक है, यहाँ पर अगर आप देखो 16 बी स्क्वायर एग्जैक्टली आ रहा है, इसकी वैल्यू उठा करके इसमें पुट कर दो, तो कितना हो जाएगा यहाँ से? 16 ए स्क्वायर प्लस ए टू द पावर 4 माइनस 12 ए स्क्वायर, ठीक है, इक्वल टू ए स्क्वायर। बी स्क्वायर की वैल्यू फिर से यहाँ पर लगा दो, बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से? बी स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 16 ए स्क्वायर, 16 ए स्क्वायर प्लस ए टू द पावर 4 अपॉन में 16। चलेगा इतना यहाँ से? ठीक है, अब करो क्या, ये 16 और ये 12 कितना हो जाएगा? 4a स्क्वायर प्लस ए टू दी पावर 4 इक्वल टू, इस 16 को इधर ले आओ, और इधर बच जाएगा आपका 16 ए टू दी पावर 4 प्लस ए टू दी पावर 6। ठीक है, या कॉमन ही लिए रहो, कॉमन ही लिए रहो बेहतर है। यहाँ से कितना हो जाएगा? 64
ए स्क्वायर प्लस 16a टू द पावर 4 इक्वल टू 16a टू द पावर 4 प्लस a टू द पावर 6, है ना। ये क्या होगा यहाँ से, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, है ना। ठीक है, फिर यहाँ बचेगा आपका 64a स्क्वायर इक्वल टू a टू द पावर 6, दिस इंप्लाइज 64 इक्वल टू a टू द पावर 4। ये पावर यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगी, तो यहाँ से a स्क्वायर कितना आ रहा है आपका, 8 आ रहा है। a स्क्वायर कितना आ गया, 8 आ गया। अब इस a स्क्वायर की वैल्यू आप उठा करके इसमें पुट कर दो तो आपको b स्क्वायर पता चल जाएगा। तो b स्क्वायर कितना है यहाँ पर 16a स्क्वायर, तो 16a स्क्वायर यानी कि 8, ठीक है, प्लस a टू दी पावर 4 यानी स्क्वायर का तो ये 64 आएगा डिवाइडेड बाई 16, ठीक है। यहाँ डिवाइड करोगे तो 8 आएगा प्लस 4 आएगा विच मीन्स 12 आएगा। तो b स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई, 12 आ गई, ठीक है। a स्क्वायर पता है और b स्क्वायर पता चल गया। अभी देखते हैं पूछ क्या रहा था यहाँ पर, क्या कह रहा था यहाँ से, एक्सेस ऑफ एच पी, कॉन्जुगेट एक्सेस ऑफ एच पी, लेंथ है ना। तो कॉन्जुगेट एक्सेस की लेंथ क्या होती है, 2b होती है यहाँ से, है ना। तो कॉन्जुगेट एक्सेस की लेंथ है यहाँ पर p दे रखा है, तो p कितना होगा, 2b होगा। एक्चुअली यहाँ पर p का स्क्वायर करना, तो मैं यहीं पर कर देता हूँ, ये हो जाएगा p स्क्वायर इक्वल टू 4 टाइम b स्क्वायर। चलेगा यहाँ से इतना। b स्क्वायर की वैल्यू अपने को पता है किधर है, 12, ये 12 4 जा 48 हो जाएगा, चलेगा। q क्या है यहाँ पर, लेंथ ऑफ लैटिस रेक्टम, वो क्या होता है 2b स्क्वायर बाई a, तो इसका भी स्क्वायर करना है तो 4b की पावर 4 अपॉन a स्क्वायर हो जाएगा। तो 4 टाइम्स b स्क्वायर का स्क्वायर कर दो यानी कि 12 इंटू 12 कर देंगे अपॉन a स्क्वायर की वैल्यू 8 है, दैट इज 4 2 ज़ा 8 एंड 6, तो ये कितना हो जाएगा 72। इन दोनों को ऐड करना है तो ऐड कर लेंगे, यहाँ से कितना आ जाएगा 8 प्लस 2 10 1 7 4 11 1 12 120, सो दैट इज फाइनल आंसर इज 120, ठीक है। तो आई होप कि ये समझ में आया हो, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं कि क्या कह रहा है। ये क्वेश्चन कह रहा है लेट वेक्टर ए आई जे के, वेक्टर बी 3i प्लस 2j माइनस के एंड वेक्टर सी इक्वल टू लेमडा जे प्लस म्यू के एंड डी बी अ यूनिट वेक्टर सच दैट a क्रॉस d इक्वल टू b क्रॉस d and c dot d equal to 1 if vector c is perpendicular to vector a then this is equal to, ठीक है। तो यहाँ पर काफी कंडीशन दे रखी हैं, 1 बाई 1 ब्रेक करते हैं सबको, ठीक है। सॉल्यूशन, डी को बोला गया है कि एक यूनिट वेक्टर है, ठीक है, और कुछ कंडीशन दी गई यहाँ पर जैसे a क्रॉस डी इक्वल टू b क्रॉस डी गिवन है, ठीक है। यहाँ से स्टार्ट करते हैं, तो इसको आप इस तरफ ले आओ, हो जाएगा a क्रॉस डी एंड माइनस बी क्रॉस डी इक्वल टू 0। यहाँ से डी क्रॉस वेक्टर आप कॉमन कर सकते हो राइट हैंड साइड से, तो वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी और ये क्रॉस डी वेक्टर इक्वल टू 0। अब यहाँ पर a माइनस बी, ए तो पता है आपको और b भी पता है, इनको सब्ट्रैक्ट करके इस पर रखो, कितना आएगा a माइनस बी, तो 1 माइनस 3 दैट इज माइनस का 2i, 1 माइनस 2 सो दैट इज माइनस का j, 1 माइनस 1 तो ये प्लस 1 हो जाएगा दैट इज 2k, ठीक है, क्रॉस डी वेक्टर इक्वल टू 0। अब यहां से अगर आप देखो तो ये कोई भी वेक्टर होगा और उसका डी के साथ क्रॉस प्रोडक्ट कितना आ रहा है, 0 आ रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है ये दोनों वेक्टर कैसे रहेंगे, पैरेलल की कंडीशन में रहेंगे, सो दिस इंप्लाइज वेक्टर डी, ठीक है। तो ये इसके कुछ यहाँ पर कोई कांस्टेंट लगा दीजिए और ये इसी का कुछ वेक्टर लिख देंगे -2i कैप माइनस j कैप प्लस 2k कैप। होता क्या है कि अगर दो वेक्टर आपके पैरेलल हैं, हम क्या लिखते हैं, वेक्टर a इक्वल टू लेमडा टाइम्स b वेक्टर, है ना, उनके जो कंपोनेंट है वो सेम रेशियो पर होते हैं। तो वही चीज यहाँ पर किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करा दिया तो ये आपका यहाँ पर वेक्टर d मिल जाएगा आपको, बात सही है। आगे आते हैं तो देखते हैं क्या मिलता है यहाँ से, c डॉट डी इक्वल टू 1, c डॉट डी, तो वेक्टर c, अच्छा d के बारे में क्या खासियत है कि ये इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, 1 होगा, क्योंकि यूनिट वेक्टर है। तो एक काम करो यहाँ से मॉड ऑफ d निकाल लो, मॉड ऑफ d निकालो कितना आएगा यहाँ से, ये तो हो जाएगा आपका अल्फा बाहर आ जाएगा आपका, और ये स्क्वायर रूट यहाँ से बचेगा 4 प्लस 1 दैट इज 3 अल्फा, और इसकी वैल्यू कितनी है दैट इज 1, तो अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई, 1/3, अल्फा पता चल गया कितना है 1/3। अब आते हैं यहाँ पर c डॉट डी इक्वल टू 1, तो c डॉट डी सी कितना है यहाँ पर, लेमडा जे प्लस म्यू के, ठीक है, डॉट, अब यहाँ पर ये 1/3 हो गया, तो ये 1/3 और ये माइनस का 2i माइनस का j प्लस का 2k, और ये है कितना दैट इज 1।
करा लो मल्टीप्लाई यहाँ से, कितना आएगा, आई वाला टर्म है नहीं, जे वाला है, तो ये माइनस का और ये आ जाएगा माइनस का लेमडा अपॉन 3, ठीक है, माइनस का लेमडा अपॉन 3। यहाँ से कितना आएगा, प्लस का 2 म्यू अपॉन 3 इक्वल टू 1। तो यहाँ से आप देखोगे तो माइनस लेमडा प्लस 2 म्यू इक्वल टू 3 आ गया। एक कंडीशन यहाँ से जी, लेमडा और म्यू में एक कंडीशन है, इक्वेशन बन गई, राइट। इसको होल्ड करते हैं। अब फिर आगे आते हैं यहाँ पर, तो क्या लिखा है, इफ वेक्टर सी इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर ए। अब ये जो सी है ये ए के परपेंडिकुलर है, सी है क्या यहाँ पर, लेमडा जे परपेंडिकुलर है, तो डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, वेक्टर सी और वेक्टर ए का डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, 0 होगा, है ना, परपेंडिकुलर है क्योंकि। तो यहां से सी वेक्टर रखिए, लेमडा जे प्लस म्यू के एंड डॉट प्रोडक्ट विद आई प्लस जे प्लस के, कराई मल्टीप्लाई। यहाँ से कितना आ जाएगा आपका, सब 1 ही 1 है, तो लेमडा प्लस म्यू ही आ जाएगा, यहाँ से लेमडा प्लस म्यू इक्वल टू 0 आ जाएगा, करेक्ट। एक इक्वेशन यहाँ से, एक इक्वेशन आपके पास में है, तो माइनस लेमडा प्लस 2 म्यू इक्वल टू 3, ऐड कर दो, लेमडा कैंसिल आउट हो जाएगा, 3 म्यू इक्वल टू 3। सो म्यू की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई, ठीक है। म्यू पता चल गया, तो लेमडा कितना आ जाएगा यहाँ से, दैट इज ऑल्सो -1, -1 आ गया यहाँ से, करेक्ट। लेमडा पता चल गया और म्यू पता चल गया, तो वेक्टर सी पता चल जाएगा, राइट। यहाँ पर आओ, क्या चाहिए, मॉड मैग्नीट्यूड 3 लेमडा, तो 3 लेमडा की वैल्यू कितनी आई थी भाई, कहाँ गए, लेमडा -1, सो दैट इज -1। एंड डी कितना है यहाँ पर, 1/3, और कितना आया था, -2i माइनस जे प्लस 2k, चलेगा। यहाँ से प्लस म्यू कितना है, दैट इज 1, तो 1 रखा। और सी वेक्टर कितना है, लेमडा जे लेमडा कितना, माइनस, तो माइनस का जे, प्लस का म्यू, तो प्लस का के है, ठीक है। ये बात है यहाँ से इक्वल, ये कैंसिल आउट करा लो यहाँ से, ये सारे मल्टीप्लाई करा लो, सो दैट इज 2i प्लस का जे और माइनस का 2k, इसको अंदर भेजोगे तो हो जाएगा माइनस का जे प्लस का के स्क्वायर, है ना। ये कितना आ जाएगा यहाँ से 2i और ये j कैंसिल आउट, और यहाँ से कितना आ जाएगा माइनस का के स्क्वायर। मैग्नीट्यूड निकालो और इसका स्क्वायर करना है, 2 2 4 प्लस 1 दैट इज 5। सो इसका फाइनल आंसर कितना आ रहा है, 5 आ जाएगा, राइट। सो दैट इज आवर रिक्वायर्ड आंसर, ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं कि क्या कह रहा है। ये क्वेश्चन कह रहा है, इफ द नंबर ऑफ 7 डिजिट नंबर्स सच दैट सम ऑफ देयर डिजिट्स इज इवन इज m इंटू एन इंटू 10 टू द पावर n, एंड mn बिलोंग करते हैं आपके कहाँ से लेकर 1 to 9 तक, देन m प्लस n इज इक्वल टू, करेक्ट। 7 डिजिट आपको टोटल नंबर फाइंड आउट करना है, उनमें से ये देखना है कि किनका सम इवन है, तो वो जो नंबर्स आ रहे हैं वो इस फॉर्म में आ रहे हैं, ठीक है। टोटल जिनका सम इवन है वो इस फॉर्मेट में आ रहे हैं, तो आपको m और n यहाँ से बता दिया कि बिलोंग कर रहा है, तो m प्लस n की वैल्यू यहाँ पर आपको बतानी है, ठीक है। सॉल्यूशन देखते हैं। तो पहले तो 7 डिजिट नंबर्स फाइंड आउट कर लें कि टोटल कितने बनते हैं, बड़ा इजी। आप 7 प्लेसेस बनाएंगे, 2 3 4 5 6 7। अब 7 डिजिट नंबर बोला है, पहले प्लेस को 0 से भर नहीं सकते, ठीक है, क्योंकि वो फिर 6 डिजिट काउंट हो जाएगा। तो पहले प्लेस को भरने के तरीके 9, फिर इसके बाद में सम में 10 10 रिपीट भी कर सकते हैं ना, तो ये 10 10 10 और ये 10। टोटल कितने आ गए भाई, यहाँ से टोटल आ गए आपके 9 इंटू 10 टू दी पावर, कितना आ जाएगा यहाँ से 1 2 3 4 5 6, 10 टू दी पावर 6 आ गए, ठीक है। ये टोटल नंबर्स आ गए आपके 7 डिजिट्स। अब इनमें कह रहा है कि जिन नंबरों का सम इवन हो, ठीक है, वो टोटल नंबर्स आपके पास में इतने हैं। तो एक छोटा सा एग्जांपल जैसे मैं लेता हूँ, जैसे आप 2 डिजिट नंबर काउंट कीजिए, 10 से लेकर के 99 तक चलते हैं अपन। टोटल कितने नंबर हैं, 90, ठीक है। अब जैसे मैं यहाँ पर लिखना स्टार्ट करूँ, 11 12 13 14 15 16 कितना आ रहा है इनका सम, 2 आ रहा है, 3 आ रहा है, 4 आ रहा है, 5 आ रहा है, 6 आ रहा है, 7 आ रहा है। ऐसे 21 उठा लो, 22 23 24 कितना आ रहा है, 3 आ रहा है, 4 आ रहा है, यहाँ से 5 आएगा, यहाँ से 2 4 6 आएगा। ऐसे ही चलती रहेगी ये कहानी, है ना। मतलब ऑड इवन ऑड इवन ऑड इवन। तो जितने आपके जैसे ये टोटल 90 हैं, तो इसमें जितने जितने का सम इवन होगा उतने का ही आपका ऑड होगा, तो यहाँ पर जस्ट हाफ कर दो, कितना आएगा 45। तो ऐसे ही अगर आपके पास में टोटल 7 डिजिट नंबर्स इतने हैं, आपको ये पता करना है कि टोटल कितने इवन होंगे, सम जिनका इवन हो या ऑड हो, तो यहाँ पर आप क्या कर दो, इसको 2 से डिवाइड कर दो। करेंगे कैसे, यहाँ पर एक 10 इसका बाहर निकाल लो, तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ से आपका 90 हो जाएगा, और ये 10 टू द पावर 5 हो जाएगा। इसको 2 से डिवाइड कर लो, ये आ जाएगा 45। तो सम जिनका इवन है ना, वो कितने नंबर्स आ गए, 45 इंटू 10 टू द पावर 5,
ये वो नंबर्स हैं जो ये डिमांड कर रहा है, ठीक है। अब ये डिमांड ऐसी भी कर रहा है कि इसका फॉर्मेट कुछ इस तरह से बना दो, तो इसका फॉर्मेट बनाते हैं। यहाँ से इसको क्या लिख सकते हैं, 5 × 9 × 10⁵ जितना यहाँ पर उतना इधर होना चाहिए मल्टीप्लाई में, तो एक तो आ गया इधर, ठीक है। तो 9 × 5 × 10⁵ अब यहाँ से कंपेयर करा लो m × n × 10⁵ से, ठीक है। तो यहाँ पर n की वैल्यू कितनी है 5 और m कितना है 9, तो क्या पूछा है यहाँ से m + n, तो 9 + 5 कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा। ये फाइनल आंसर होगा अपना 14, है ना। और m और n आप देखोगे तो यहीं से आ रहे हैं 1 से लेकर 9 तक के बीच में, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं कि क्या कह रहा है। ये क्वेश्चन कह रहा है द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व y = मैक्सिमम ऑफ mod of x, x × mod of x - 2, ठीक है। इन दोनों का जो मैक्सिमम पार्ट होगा वो आपको सेलेक्ट करना है। देन x एक्सिस एंड द लाइंस x = -2 एंड x = 4 इज इक्वल टू, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपको ग्राफ से ही समझ में आएगा, तो मैं इसका पहले ग्राफ प्लॉट करता हूँ सॉल्यूशन, ठीक है। यहाँ पर जो मैक्सिमम सेलेक्ट करना वो किसका किसका mod of x एंड x × mod of x - 2, ठीक है। आपके पास यहाँ पर दो कर्व दे रखे हैं, तो एक तो y = mod of x हो गया और एक हो गया y = x × mod of x - 2। यहाँ पर मैक्सिमम कैसे सेलेक्ट करते हैं वो मैं भी आपको बताऊंगा, ठीक है। पहले मैं इनका ग्राफ प्लॉट कर लेता हूँ, ठीक है। तो mod x का ग्राफ तो सबको पता है कैसे जाता है, कुछ इस तरह से निकल जाता है। यहाँ पर है y = x × mod of x - 2, इसका कैसे प्लॉट करेंगे। तो मॉड का जब भी ग्राफ आपको प्लॉट करना हो तो आप ये देखा करो कि एक ऐसा कौन सा पॉइंट है जहां से ये पॉजिटिव और नेगेटिव डिफाइन करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर x = 2, ठीक है। अगर आप x < 2 रखोगे तो वैल्यू कैसी मिलेगी, नेगेटिव मिलेगी। तो अगर x < 2 है y = तो नेगेटिव वैल्यू देगा। भाई y = mod of x की डेफिनेशन होती क्या है, यहाँ से आप क्या सेलेक्ट करते हो, x लिखते हो व्हेन x < 0, और आप क्या लिखते हो यहाँ से -x, एक्चुअली x < 0 तो -x और +x, यहाँ पर x > 0 आप इस तरह से लिखते हो। अगर नेगेटिव है तो नेगेटिव से मल्टीप्लाई करा करके उस x की वैल्यू को आप लिख देते हो आप। तो यहाँ पर क्या मान लेता हूँ कि मैं एक x जो है वो < 2 है, तो यहाँ पर आप माइनस से मल्टीप्लाई कराओगे तो हो जाएगा -x एंड x - 2, मीन्स यहाँ पर कितना आ जाएगा ये -x² एंड प्लस का 2x, करेक्ट। ऐसे ही y = व्हेन x > 2, तो ये तो पॉजिटिव साइन के साथ ओपन होगा, तो x एंड x - 2, सो दैट इज x² माइनस का 2x। ये बेसिक डेफिनेशन मॉड की अपने देख ली, ठीक है, कर्व प्लॉट करने के लिए। अब इसको पिक करते हैं y = -x² + 2x, ठीक है। ये ग्राफ मैं यहां पर बना रहा हूं, y = x -x² + 2x। अगर इनके जीरोस देखोगे तो क्या आएंगे, यहां से 0 आएगा और यहां से 2 आएगा, प्लस का 2 आएगा और यहां से 0 आएगा। दो रूट्स आएंगे आपके, एक तो 0 आएगा और एक प्लस का 2 आएगा। ये 1 हो गया, मान लो यहाँ पर ये 2 हो गया, ठीक है। ये चीज आई यहाँ पर। अभी है क्या यहाँ पर x² का कोफिशिएंट कैसा है, नेगेटिव है, और ये बनता कैसा है क्वाड्रेटिक, तो डाउनवर्ड बनेगा, सॉरी क्वाड्रेटिक है तो पैराबोला शेप लेगा, बट कैसा बनेगा डाउनवर्ड बनेगा, बिकॉज x² का कोफिशिएंट कैसा नेगेटिव है, तो कुछ इस तरह से जाएगा, ये गया, ठीक है। बट ये है किसके लिए, व्हेन x < 2, तो ये तो 2 है आपका, तो ये जो ग्राफ बनेगा ये 2 से आगे के लिए बन रहा है, तो इसको हटा देंगे अपन, इसकी जरूरत अपने को है ही नहीं, हटा गए, ठीक है। इधर आते हैं, ये कह रहा है x² - 2x, इनके भी जीरोस कैसे हैं 0 और 2, तो ग्राफ आपका यहाँ पर कैसा x² कोफिशिएंट कैसा है पॉजिटिव है, तो अपवर्ड ओपनिंग होगी इसकी, इन्हीं पॉइंट से पास होगा, इन्हीं पॉइंट से क्या होगा पास होगा, कुछ इस तरह से जाएगा। बट इसकी खासियत क्या है कि x > 2 के लिए डिफाइन किया गया, तो x > 2 के लिए इस वाले का जो पार्ट है सिर्फ वही आप सेलेक्ट करोगे, तो x > 2 में इस वाले ग्राफ का जो पार्ट है वो ये है, तो ये वाला हट जाएगा आपका। बात इतनी क्लियर हो रही, ठीक है। जिस रीजन का चाहिए सिर्फ उतना ही सिलेक्ट करेंगे, बाकी हटा देंगे यहाँ से। तो ये किया आपने, ठीक है। ये आपका क्या है, ये आपका 1 है मान लो, और ये आपका 2 है और ये आपका 0 है, ठीक है। ये किसका कर्व है, ये है आपका इस वाले का -x² + 2x वाले का, और ये किसका कर्व है, ये है आपका दैट इज x² - 2x वाले का, x² - 2x वाले का। चलेगा इतना यहाँ से, ठीक है। ये बात इतनी क्लियर है। अब क्या है यहाँ पर y = mod of x है, इसको भी प्लॉट कर लो। y = mod of x तो बड़ा अच्छा ग्राफ होता है, ये निकल जाएगा ऐसे कुछ, ठीक है, ये और ये कुछ इसको ऐसे इंटरसेक्ट भी करेगा, ठीक है। तो ये जो y = mod of x है, ये तो y = -x का ग्राफ होता है, और वो जो जाता है उधर वो y = x वाला ग्राफ होता है, y = x वाला ग्राफ होता है, ऐसे ही तो जाता है ना। ये भी ब्रेक होता है, यहाँ पर देखो y -x और ये x < 0 के लिए -x वाला प्लॉट करते हैं और वो उधर गया। अभी कुछ कट कर रहा है,
कहाँ पर कट कर रहा है उनके इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स भी निकाल लेते हैं अपन, ठीक है। तो ये इधर आया, ये पहले तो इधर कट कर रहा है, ये कौन सा ग्राफ है, -x² + 2x, और वो कौन सा, y = x, इन दोनों को इक्वल रखो, +2x = यहाँ पर कितना रखना, x, तो यहाँ से कितना आ जाएगा भाई, सो x² एंड ये उस तरफ जाएगा तो माइनस का x = 0, तो x की दो वैल्यू आ गई 0 और 1, तो 0 तो है नहीं, ये क्या है 1 है, तो x की वैल्यू ये 1 होगी, मतलब ये यहाँ कहीं इंटरसेक्ट करेगा आपको, ठीक है, दैट इज ये आपका हो गया x की 1। तो अगर आप x 1 रखोगे तो y कितना मिल जाएगा आपको, वो भी आपको 1 ही मिलेगा, y = x है ना, किसी में भी रख दो, जैसे आप इसमें रख दो तो -1 प्लस का 2 दैट इज 1, तो कितना आ जाएगा, ये कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे 1, 1। इतनी बात क्लियर है यहाँ से। ऐसे ही ये x = 2 है और यहाँ कहीं भी इंटरसेक्ट हो रहा है, ये कौन सा पॉइंट है इसको भी देख लेते हैं भाई, ये y = x वाली लाइन है और ये कौन सा ग्राफ है, ये आपका है x² - 2x, तो x² - 2x = x, तो यहाँ से x² = 3x आ जाएगा, इसको इस तरफ ले आओ तो ये हो जाएगा x -3, तो ये रूट्स आ जाएंगे आपके, ये आ जाएगा आपका 3, ये आपका आ जाएगा 3, ठीक है, x की वैल्यू 3 आ गई, यहाँ से इसको कुछ ऐसे कर लेते हैं, ये 3 हो गया, x की वैल्यू 3 हो गई। जब आप x 3 है तो y कितना आएगा, यहाँ पर आप किसी में भी रख लो, जैसे यहाँ पर रख लो 3 3 9 -6 दैट इज 3, तो 3 आ जाएगा, y = x ना, तो सेम ही आएगा, 3, 3 हो गए यहाँ से, ठीक है, ये कैसा है 3, 3 है। ये सारे इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स अपन ने निकाल लिए, ठीक है। अब आते हैं यहाँ पर मैक्सिमम का क्या मतलब, यहाँ पर मैक्सिमम जैसे दो कर्व आपके चलते हैं एक साथ ना, तो मैक्सिमम कैसे सिलेक्ट करते हैं, जो लीड करता है, जैसे मान लीजिए आपने दो कर्व यहाँ पर आपने प्लॉट किए, मान लो कुछ ऐसे प्लॉट कर दिए और आपने कुछ ऐसे प्लॉट कर दिए, ठीक है, ये दो कर्व, तो अगर इन दोनों का मैक्सिमम पूछूं तो यहाँ से यहाँ तक में पहले तो इंटरसेक्टिंग पॉइंट डिफाइन कीजिए, तो यहाँ से जब यहाँ तक चलेंगे तो कौन लीड कर रहा है, मतलब ऊपर कौन है, तो ये वाला लीड कर रहा है, ठीक है, तो मैक्सिमम इस रेंज के लिए ये वाला हो जाएगा। आगे गए तो ये तो अब नीचे चला गया, ये एक्सीड कर रहा है, ठीक है, तो ये वाला मैक्सिमम हो जाएगा, मतलब जिस समय जो जिसको बीट कर रहा होगा वो मैक्सिमम की कैटेगरी में आ जाता है। तो ठीक है, अब अपने क्वेश्चन के लिए हम लोग कौन सा रीजन सेलेक्ट करेंगे, ठीक है, इस इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स के पहले की अगर बात करें तो y = -x वाला ग्राफ क्या है, ऊपर है अपना, तो आप इसको सेलेक्ट करोगे, ठीक है, ये सेलेक्ट कर लिया अपन, बात सही है। फिर कह रहा है आप इधर आ जाओ, तो 0 से 1 के बीच में कौन लीड कर रहा है, 0 से 1 के बीच में भाई ये वाला लीड कर रहा है, ये पैराबोला वाला, ये कर दिया यहाँ तक, ठीक है। फिर आप 1 से 3 के बीच में आओ, या 1 से 2 के बीच में आओ, 3 के बीच में आओ, कहीं पर भी आओ, ये स्ट्रेट लाइन ही लीड कर रहा है, ये स्ट्रेट लाइन वाला था क्या, y = x, हाँ ये स्ट्रेट लाइन वाला है, y = x वाला है, यहाँ तक बात इतनी क्लियर है, ठीक है। इसके बाद में आप 3 के आगे जाओगे तो ये पैराबोला वाला पार्ट लीड कर रहा है, तो वो रीजन्स मिल गए जो मैक्सिमम वाले हैं जिन पे अपने को काम करना है। अब यहाँ पर कुछ और बाउंड्रीज थी इसकी, एक x एक्सेस वो तो ये चली गई आपकी, ठीक है, x = -2, x = -2 वो यहाँ कहीं होगी आपकी, मान लीजिए x = -2, ये आपकी x = -2 वाली लाइन ये रही आपकी। फिर x = 4, तो 3 तो यहाँ है, तो 4 मान लो भाई यहाँ कुछ ऐसे ये गया है और ये 4 यहाँ पर आपका ये 4 है, ठीक है, ये आपका x = 4 आ गया, ठीक है। थोड़ा सा गंदा सा फिगर बन गया, आप एडजस्ट कीजिएगा, समझ के रखिए कि कौन कहां से पॉइंट लिया गया, ये x = 4 वाली लाइन, ठीक है। अब आप देख लो यहाँ से आपको क्या क्या चाहिए, आपको इस सेक्टर का एरिया चाहिए, रीजन का एरिया चाहिए, आपको यहाँ से यहाँ तक में से इंक्लूडिंग दिस, अब इसको आप हटा दीजिए, मैं इसको हटा ही देता हूँ, है ना, जो चाहिए नहीं उसको हटा देता हूँ, कंफ्यूजन नहीं होगा, ये हटा दिया मैंने यहाँ से, ठीक है, इसको भी मैं हटा देता हूँ क्योंकि ये चाहिए ही नहीं अपने को, तो ये भी नहीं चाहिए, ये भी हटा देंगे, है ना, ये रीजन जो रीजन सिर्फ चाहिए सिर्फ वो रीजन में लिख रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है, ये भी हटा देते हैं यहाँ से। अब क्लियर होगा ना, अब बहुत ज़्यादा क्लियर होगा, ये चीज़ें मैंने यहाँ से हटा दी, ठीक है। ये आपका 3,3 वाला पॉइंट है, 3,3 क्लियर है इतना, ये सारी चीज़ मैंने हटा दी, जो जिन पर रीजन आपको एरिया निकालना है वो रीजन मैंने यहाँ पर बचा रखा है। अब आते हैं इस वाले पर, ये ट्राइंगल बन रहा है, ये हाइट कितनी है इसकी, ये भी 2 ही होगी, ठीक है, 2,2 बनेगा क्योंकि y = x वाली लाइन है ना, और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है 2। तो एक काम करते हैं, एरिया निकालते हैं, ठीक है, मैं इन सबको हटा देता हूँ यहाँ से, आप सिर्फ एरिया पर फोकस करते हैं, एरिया पर फोकस करते हैं, राइट। तो इसका एरिया कितना आएगा, ट्राइंगल का एरिया 1/2 एरिया निकाल रहे हैं अपन, ठीक है,
1/2 हाइट इंटू बेस, तो हाइट कितनी है 2, बेस कितना है 2 प्लस, आगे आते हैं 0 से लेकर के 1 तक में, 0 से लेकर के 1 तक में। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो जो एरिया बनेगा वो आपको इंटीग्रेट करना पड़ जाएगा, ठीक है। इंटीग्रेशन आप क्या ले रहे हो, यहाँ से 0 से 1 चल रहे हो, और y कौन सा कवर कर रहे हो यहाँ पर आप, ये कौन सा वाला y था भाई, ये था आपका -x² +2 वाला था, -x² +2 वाला ग्राफ था, चलेगा इतना, प्लस 1 क्या आ गया, 1 से 3 पर गए 1 से 3 पर, तो 1 से 3 में अगर आप देखोगे तो ये परपेंडिकुलर, ये भी परपेंडिकुलर, ये दोनों पैरेलल होंगी, तो ये ट्रेपीजियम बनता नजर आ रहा है आपको, ये ट्रेपीजियम बन गया। ट्रेपीजियम का फॉर्मूला लगा लो यहाँ से, वो क्या होता है 1/2 एरिया सम ऑफ अपोजिट साइड्स, पैरेलल वाली साइड का सम, तो ये आपका कितना है, इसकी हाइट कितनी 1 और इसकी हाइट कितनी है 3, तो 3 + 1 इंटू हाइट, हाइट कितना है ऐसे 1 से 2 3 तक के बीच में गैप कितने का मिलेगा 2 का मिलेगा, प्लस ऐसे यहां पर भी आ जाओ आप, ठीक है, यहां पर आए तो ये क्या बनाएगा भाई, ये y = x वाली लाइन थी, है ना, ये बनाएगा पैराबोला के साथ में, ये वाली जो कर्व गई थी ये किसकी थी, ये पैराबोला की कर्व थी ना, ये तो y = x वाली लाइन थी, ये पैराबोला की कर्व थी, और ये कौन सी वाली थी, ये थी पॉजिटिव वाली x² - 2x वाली कर्व थी। तो यहाँ पर आपको फिर से इंटीग्रेट करना पड़ेगा, प्लस इंटीग्रल कहाँ से कहाँ तक चलोगे, 3 से 4 चलोगे आप, 3 to 4 चलोगे, और कर्व कौन सा लोगे, x² - 2x वाला लोगे, x² - 2x, सही है इतना, ठीक है, इंटू dx निकाल लेते हैं, इसको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है, कितना आएगा, तो ये तो सॉल्व करने का क्या ही मतलब, ये तो डायरेक्ट 2 आ गए, यहाँ से कितना आएगा 2 से 2 कैंसिल आउट, तो 3 + 1 4 आया, और यहाँ से 2 आया, तो इनको तो अपन अलग रखते हैं, इसको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। इसको अगर सॉल्व करते हैं तो कितना आता है, ये -x³ -x³/3 प्लस का 2x एंड 0 to 1, ठीक है, सिंप्लीफाई कर लो इसको, कितना आ जाएगा यहाँ से -1/3 प्लस का 2 एंड लोअर लिमिट लगाओगे वो तो सारे 0 हो जाएंगे, फिर 2 3 6 -1 5/3, ये आया 5/3, क्लियर इतना। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, दैट इज x³/3 एंड यहाँ कुछ मिस हो रहा है क्या, ये -x² +2 किया अपन ने, ये 2x होगा, x अंदर जाएगा ना तो ये 2x हो जाएगा, सॉरी यहाँ पर आप थोड़ा करेक्ट कर लीजिएगा, ये x हो जाएगा, राइट, तो यहाँ से 2x²/2 आएगा, 2x²/2, 2 से 2 कैंसिल आउट, तो यहाँ पर आपका सिर्फ 1 आएगा आई थिंक, है ना, 1 रखोगे तो यहाँ पर सिर्फ 1 आएगा, सही है, यहाँ पर आपका सिर्फ 1 आएगा, तो 1 आएगा तो फिर क्या करोगे, ये 3 1 और 3 - 1 2/3, ये 2/3 आ जाएगा। ऐसे ही यहाँ से इसको इंटीग्रेट करो तो x³/3 आएगा एंड माइनस का 2x²/2 आ जाएगा, और लिमिट लगा दो यहाँ से, दैट इज 3 to 4, तो कितना आ जाएगा यहाँ से, ये 2 से 2 कैंसिल आउट, इस पर रखो, ये 64/3 माइनस 4 4 जा 16, फिर यहाँ पर 3 रखोगे तो माइनस लोअर लिमिट, सो 3 3 27/3 एंड -9, ठीक है, तो ये बेसिकली सेम चीज लिखी हुई है तो 0 हो जाएगी आपकी, है ना, यहाँ पर देख लो कितना आ जाएगा, 16 3 जा 48 और 64 - 48 16/3, तो इसका 16/3 आया, इसका 2/3 आया, और यहाँ से कितने आए थे 2 + 4 6, तो 6 प्लस इन सबको भी लिख लो 2/3 प्लस 16/3, ऐड कर लेते हैं यहाँ से, ये कितना आएगा 18 आएगा, प्लस का 2 प्लस का 16, ठीक है, 36 आ जाएगा, /3 डिवाइड करोगे कितना आएगा 12 आ जाएगा, तो इस रिक्वायर्ड रीजन का जो एरिया है वो कितना है 12 आया, ठीक है। आपको इसमें बस यही पहचानना था, मैक्सिमम वाला केस था, मैक्सिमम आप अटेंड कैसे करते हो, जो ग्राफ लीड कर रहा होगा जिस समय पर वो आपका मैक्सिमम होता है, यहां से यहां तक के रीजन में ये y = -x वाला लीड कर रहा था, ये पिक कर लिया, इसके बीच में ये वाला पैराबोला वाला लीड कर रहा था। अब ये भी दिमाग में रखना कि ये कौन सा पैराबोला है, यहाँ पर 2 सेलेक्ट किया था आपने, एक x <2 के लिए और एक x <2 के लिए, ठीक है, तो आप इस तरह से प्लॉट करोगे तो फाइनल आंसर कितना आ जाएगा आपका 12 आ जाएगा, राइट। तो आई होप कि ये पांचों प्रॉब्लम आपको समझ में आई होंगी,
मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट वीडियो के साथ में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।